Blotting is one of the most sensitive technique when it comes to the analysis of biomolecules. It can be your DNA, RNA or protein. So today we are going to discuss about the shorten blotting process. Hello everyone, ମୋ ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମୁନି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ PM's Life Science को ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ଟନ୍ ବ୍ଲଟିଂ ବିଷୟରେ, ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଡିଏନ୍ଏର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ଟନ୍ ବ୍ଲଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ବେସିକ୍ସ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଛି ବ୍ଲଟିଂର, ତା ପାଖରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ସ୍ଟେପ୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେତେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ୍ ୱେରେ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल जदि आप स्टार्ट करेंगे कि एक्जाक्टली ब्लट माने कौन, देन आम फर्दर ब्लटिंग आड़ को जावा। तो ब्लट कहले किछटा मेम्ब्रेन्स मान को बुझे था। मेम्ब्रेन्स आज सच जेकोसी नॉर्मल मेम्ब्रेन को आप नहीं जाई परिबेनी, किछटा स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स मान को एठी बुझाए। मेम्ब्रेन्स इट कैन बी योर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और इट कैन बी योर नाइलॉन मेम्ब्रेन। Now this nitrocellulose membrane or nylon membrane, they have the ability to bind with the micromolecules. Like एमानक पाखरे किछटा स्पेसिफिक कैपेसिटी थाए, एमाने माइक्रोमोलिक्यूल्स मानक संगे किंबा जति कि आपनकर डीएनए रहिला, आरएनए रहिला, प्रोटीन्स रहिला, एमानक संगे बाइंड हेबार कैपेसिटी एमानक पाखरे रहि छै। तो सेही पर्पस पे हम ए प्रकार मेम्ब्रेन मानक हेल्प यूटिलाइज करथो। एंड दिस मेम्ब्रेन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स और एनी मतलब आपनकर जहाँ भी टार्गेट रही छै, प्रोटीन रही छै किंबा डीएनए किंबा आरएनए, आपनकर जहाँ भी टार्गेट रही तार एक्जाक्ट नेचर को बुझा आमको मेम्ब्रेन्स मैंने हेल्प करती से पर्सपेक्टिव। तो ब्लटिंग प्रोसेस को प्रोसीड करने पूर्व आमको प्रथम यहाँ बुझा पड़ो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस सहित तार कौन रिलेशन अच्छी। बिकज जिते बड़े आप ब्लटिंग टेक्निक फॉलो करेंगे प्रथम आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस कंडक्ट करार अच्छे। इलेक्ट्रोफोरेसिस जहाँ भी प्रोडक्ट रहा कि तार जहाँ भी एंड प्रोडक्ट रहा से एंड प्रोडक्ट सहित आपको ब्लटिंग किसी भी स्टेप्स फॉलो करने को पड़ो। देन जाकि आप जापर एक्जाक्टली आप एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है ना है ना। जेहेतु इलेक्ट्रोफोरेसिस विषय ऑलरेडी आम कंप्लीट कर सारी डीएनए साधारणतः आम आगार सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को यूटिलाइज करिथाउ। तो मु आशा करूची आपण मानको बेसी प्रॉब्लम हबो नाही ए केस रे। तो टिके प्रीवियस पार्ट रो स्टार्ट करके हमें ब्लटिंग आड़ को मूव करबा। तो सपोज धरि दियंतु आपनको पाखरे गोटे जीनोम रही छी। ओके, वर्तमान ए जीनोम रे गोटे स्पेसिफिक सीक्वेंस को आप आइसोलेट करने को चाहते कि गोटे स्पेसिफिक जीन को आप आइसोलेट करने को चाहते। तो ये जगह प्रथम क्राइटेरिया तो यहाँ रही कि आपन को जानिबा दरकार एक्जाक्टली कि पूरा जीनोम रो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कौन रही, देन ओनली आपन ताको आइसोलेट करि परिबे। बिकॉज आइसोलेशन पे आपन को किछटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मान को प्रोवाइड करबा को पड़िबो। एवं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रे सहित जते बेला आपन काम करूचंती तार प्रथम रिक्वायरमेंट हला आपन जो टारगेट जीनोम नै चंदी कि जो जीन को आपन आइसोलेट करबा को चाहउचंदी से एक्जाक्ट जीन रो पूरा नेचर आपन को जानिथिबा दरकार। तार बेस पेयर रो अरेंजमेंट, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जहाँ भी रही सब विषय आपन को पूरा कंप्लीट इनफॉरमेशन रहिथिबा दरकार। देन ओनली आपन किछटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पुट करिवे। एंड वंस एंजाइम्स विचिबो वर्तमान से तार दीटा साइट रे जहाँ भी कट करिवो, तार निजर जहाँ भी टारगेटेड साइट अच्छे से कट करिवो। एंड आपन को दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस जोटा अछि कि जो पर्टिकुलर जीन आप आइसोलेट करबा को चाहउछन सेटा आपन को मिल गला। तो आगार सेल कंडक्ट करिवार प्रथम क्राइटेरिया हला एटा, जदि आपन गोटे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सहित एक्सपोज करके ताको कट डाउन करूछन तो केते दूर सेटा कट डाउन हेची ना हेनी ना सक्सेसफुल हैला ना हैला नहीं, ता पे हमें आगार सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दे परिबा। सेकंड क्राइटेरिया आसी जाउची जदि आपन पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करिसंती। मु होप करूची पीसीआर आपन माने भलो भाबरे देखिथिबे एवं ताको बुझिथिबे। तो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन रे साधारणतः हमें करिथाउ कोन, गोटे पर्टिकुलर डीएनए को मल्टीपल कॉपीज रे हमें कन्वर्ट करथाउ सो दैट कि हम पाखरे किछटा बैकअप रहिबो। जदि आपन गोटे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कले, दीटा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कले एंड आपन जदि आपन पाखरे जदि किछि बैकअप नै एंड वंस एक्सपेरिमेंट जदि अनसक्सेसफुल हो जाउची देन आपन पाखरे पूरा जहाँ भी मटेरियल अछि सेटा भी ऑफ माने सरी जीवो। तो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन द्वारा हमको एटा गोटे बेनिफिट कौन हुए, आम मल्टीपल कॉपीज बनै दे परिबा एवं से कॉपीज को हम स्टोर करके रखि दे परिबा। सो दैट कि जेते वेराइटी रे एक्सपेरिमेंट हैला कि गोटे एक्सपेरिमेंट को जदि आपको रिपीट करबा को पड़ुची देन ओनली आपन को पाखरे किछटा बैकअप रहिबो एवं आपन को प्रॉब्लम हबो नाही। तो सपोज धरि जंतु किछटा गोटे रेयर स्पेसीज आपन किछि आइडेंटिफाई करचंती और आपन कोनोसी फॉसिल पाखरु किछटा डीएनए आइसोलेट करिसंती, जेहेतु नंबर लिमिटेड रहिछि, नंबर कम रहिछि, तो बेटर हम पाखरे जदि हम ताको एम्प्लीफाई कर दो देन हम पाखरे नंबर कोन हिजो गोटे अमाउंट रे बढ़ी जिवो। तो आइदर आपन पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कर दे परिबे किंबा आपन रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दे परिबे। जहाँ भी रही आपन पाखरे वर्तमान डीएनए सैंपल अवेलेबल अछि। वंस डीएनए सैंपल अवेलेबल हला वर्तमान ए डीएनए सैंपल केते दूर हमको ठीक अमाउंट रे मिलिछि
ना मिलना ही तापे हमको कौन करबा दरकार अगारस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कंडक्ट कर दे परिबा एथिबे आपण करिवे कोन गोटी लेन रे आपण मार्कर पुट करिवे मार्कर पाखरे ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थाए जहार किलो बेस पर हमको जणा थाए एवं आपण सैंपल जो नै से सैंपल को आपण नेक्स्ट गोटे वेल रे रन करिवे वर्तमान जदी आपनकर सैंपल जहाँ भी बैंड आसला कि तार जहाँ भी लोकेशन आसला आप मार्कर सहित ताको कंपेयर करेंगे मुझे आउ थे कही रखा चाहूँगी दैट जीनोम विषय आप ऑलरेडी जानी जीन विषय आप ऑलरेडी जानी जीन रो सीक्वेंस विषय आप ऑलरेडी जानी तो जीन एक्जाक्टली केते किलो बेस पेयर रहिबो एवं केते मॉलिक्यूलर वेट तार रहिबो सेटा मध्य आपण भल भाबरे जानिथिबे तो जेतेबेले आपनकर सैंपल रो बैंड एठी मिलला आपनको सिंपल खाली कंपेयर करिवार अछि तार मार्कर रो बैंड सहित जदि मार्कर रो बैंड एवं आपनकर सैंपल बैंड समान अच्छी माने जति कि आपण मॉलिक्यूलर रेट एक्सपेक्ट करूछन्ती जदि सेटा ठीक आसला दैट मींस आपनकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रॉपर्ली कट हेची किबा पीसीआर प्रॉपर्ली एम्प्लीफाई करा हेची बट जदि सपोज धरि दियंतु आपण गोटे मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेक्ट करथले बट बैंड आपनकर आ गोटे मॉलिक्यूलर वेट पाखरे आछि दैट मींस आपनकर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हेई नाही किबा तार डिफरेंट टाइप रो रीजन हेई थाई पारे एक तो आइदर आपनकर माने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रॉपर्ली कट कर नथिबो किबा एम्प्लीफिकेशन टाइम रे पीसीआर मशीन रे किछि प्रॉब्लम हेथिबो या तो न्यूक्लियोटाइड्स मानको नै किछि इश्यूज हेथिबो किबा पॉलीमरेज एंजाइम को लेके किछि इश्यू हेथिबो बहुत प्रकार रो डिफरेंट रीजन अछि अवश्य हम ट्रबल शूटिंग आडू को वर्तमान डिस्कशन करबा नाही बट जदि आपनकर मार्कर सहित एवं आपनकर सैंपल रो बैंड डीटा के भीतर जदि सिमिलरिटी आसी जाउछि देन प्रथम जिंस आपण एटे कंफर्म हे जिवे कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपण एक्सपेक्ट करूथिले किबा जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस से आपण प्रोसीड करबा को चाहथले से पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस आपन मिलि जाइछि वर्तमान ओके वर्तमान नेक्स्ट पार्ट कोन हला हम पाखरे अगारस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द ब्लॉटिंग प्रोसेस वर्तमान ब्लॉटिंग प्रोसेस रे हमको करिवार कोन अछि जो डीएनए टी आपनकर जेल पाखरे अछि से जेल रो तक बाहर करके हमको मेम्ब्रेन रे ट्रांसफर करिवार पड़िबो सो दैट कि मेम्ब्रेन रे हमें डिफरेंट टाइप रो एक्टिविटीज को हमें चेक कर दे परिबा एटी आपण भलो भाबरे मने रखि दे परिबे दैट जेल रे आपण कोनोसी प्रकार रो एक्टिविटीज को चेक कर दे परिबे नाही तारो एग्जैक्ट नेचर कोन रहि ताको आपण चेक कर दे परिबे नाही आपण खाली जस्ट खाली गोटे पर्टिकुलर डीएनए रो सेगमेंट मिली गला आपण कंफर्म हे गेले कि सेटिक मॉलिक्यूलर वेट वाला आपण पाखरे जिंस वर्तमान अछि बट तार फर्दर नेचर कोन अछि सेति पे आपण को ब्लॉटिंग प्रोसेस फॉलो अप करिया को पड़िबो हम जेहेतु जेल रे ताको कंडक्ट करा जाई परिबो नाही जेल रे हमको ट्रांसफर करिवा को पड़िबो मेम्ब्रेन पाखु एंड मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करिवा पे हमको किछटा स्टेप्स फॉलो करिवार अछि जहा को कि ब्लॉटिंग बेली कहा जाय जेहेतु आपण एठी ब्लॉट नउचंदी कि आपण एठी मेम्ब्रेन नउचंदी एंड देन यू आर ट्राइंग टू फॉलो सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ अदर स्टेप्स नाउ द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज योर ब्लॉटिंग प्रोसेस सो वर्तमान ब्लॉटिंग प्रोसेस रे हमें जहाँ भी स्टेप्स रही है ये ऑलरेडी तार आउटलाइन बनी देछि एवं धीरे धीरे करके वन बाय वन स्टेप हम ये डिस्कशन करबा तो अगारस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे आपन पाखरे एंड प्रोडक्ट रही ओके नाउ दिस वन इज योर जेल राइट सो हाइपोथेटिकली इट वाज खाली दीटा मु बैंड रो डायग्राम बनी देछि सो दैट कि हमको हेल्प करिवो वर्तमान प्रथम पार्ट रो एटा भलो भाबर बुझंतु जहाँ भी डीएनए आपनकर अगारस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे आपन सेपरेट आउट करिसेंती कि आपन आइसोलेट करिसेंती दे आर इन अ डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन दैट मींस डीएनए वर्तमान निजर कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड सहित अटैच्ड हेगी रहिछि okay so the first thing we need to do is the conversion of double stranded DNA into single stranded form that means जदि आपण double stranded DNA को सेही हिसाब रे जदि आपण नेकी प्रोसीड करूचंती हमको डिटेक्शन रे प्रॉब्लम हबो तो प्रथम जिंस हमको करिवार कोन अछि डबल स्ट्रैंडेड DNA को हमको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को कन्वर्ट करबा को पड़िबो एवं सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को कन्वर्ट करबा को हेले हमको केवल गोटी बॉन्ड को टारगेट करिवार अछि जार ना हला हाइड्रोजन बॉन्ड जोटा कि बहुत ही वीक इंटरैक्शन नॉन कोवेलेंट वीक इंटरैक्शन हिसाब रे ताको कंसीडर आपण कर दै परिबे एंड एटा भी आपण माने भलो भाबरे जानिथिबे जतेबेला हमको कोवेलेंट बॉन्ड्स मानको ब्रेक करिया को पड़े हमको टिके बेसी एनर्जी प्रोवाइड करिया को पड़े बट जदि आपण नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स मानको क्लीव आउट करिया को चाहउछंदी देन किछटा पीएच रे आपण चेंजेस करि दे परिबे मे बी किछटा टेंपरेचर्स रे आपण चेंजेस करि दे परिबे तो किछ माने सराउंडिंग एनवायरनमेंट जदि आपण किछटा भी चेंजेस करछंदी अल्टीमेटली नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन सुडा को सब गुडा का भांगी जाय तो प्रथम जिंस आपण को पाखरे जेल अछि एई जेल को नेकी आपण पुट करिवे कोथरे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किबा जेकोनसी गोटे अल्काली सॉल्यूशन रे आपण पुट कर दे परिबे डायरेक्टली जेल नेले तक नहीं कि अल्काली सॉल्यूशन रे पुट कले अल्काली सॉल्यूशन जो को वर्तमान जहाँ सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स रही डीएनए भितर से सब जिनस आपनकर सेपरेट आउट हो तो सेपरेट आउट हो सारा पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वर्तमान आपको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाए दैट मीन्स जो जगह आपनकर डीएनए अच्छे से जगह ही रहिबो से तार लोकेशन चेंज करबनी बट दी जन भीतर जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स अच्छे से सब जिनस आपनकर क्लीव आउट हो तो पूर्व आपनकर जिनस मनकर सपोज धरि दियंतु एमती अछि आपण अल्काली ट्रीटमेंट कर साला पर जिनस सेठी ही रहिबो बट दी जन भीतर कोनसी प्रकार इंटरैक्शन हबो नै दी जनक भीतर कंप्लीटली सेपरेशन हे बिकॉज वर्तमान हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव हे सारिची बिकॉज ऑफ द अल्काली ट्रीटमेंट जोटा कि आपण प्रोवाइड करछन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू ट्रांसफर दिस डीएनए फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन
ओके एंड तापी आमको किछटा बेसिक मेथोडोलॉजी फॉलो अप करिवार अछि प्रथम जिनस आमको कोन करिवार अछि गोटे वेल डिफाइंड टैंक आमको दरकार जहाँ को कि आपण ट्रांसफर टैंक बोली कहि दे परिबे एवं ए टैंक रे आमको किछटा लेयरिंग बनेया पड़िबो मु धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करबी कि काहे कि लेयरिंग दरकार को प्रोसेस रे हमर ट्रांसफर हे परिबो से सब जिनस तो प्रथम आमको टैंक मिल गेला वर्तमान आमे लेयरिंग करबा द्वारा होबे कोन प्रथम पार्ट रे आपण किछटा फिल्टर पेपर कोठी पुट करिवे ओके फिल्टर पेपर पुट कर दे पारंती कि आपण स्पंज भी नहीं पारंती बेसिक किछि डिफरेंसेस हबो नाही सो वंस हमें फिल्टर पेपर गोटे टिके मोटा हाइट रे आपण फिल्टर पेपर पुट कले देन सेकंड पार्ट रे आपण जेल रखिले टिके भल्ला भाव रे जिंस को ऑब्जर्व करन सेकंड पार्ट रे आपण जेल रखिले वर्तमान ए जेल रे अछि कोन आपनकर डीएनए रहिछि ओके जो आपनकर सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म रे जो डीएनए अछि से सब डीएनए रहिछि जेल रे ठीक ऊपर पार्ट रे आपण रखिले काहा को मेम्ब्रेन ऊपर आपण आउ किछटा पेपर रखले से सेम फिल्टर पेपर नहीं जाय परिबे वाटमैन पेपर नहीं परिबे सिमिलर मीनिंग तार एका ही बुझौछि ता ऊपर किछटा गोटे हेवी जिंस आपण रखिबे वर्तमान धरि किंतु एटा मोर मेम्ब्रेन हला एंड एटा मोर जेल रहिला एम दी जणक भीतर जदि नॉर्मली आपण एमति रखुछन तने एते क्लोज इंटरेक्शन कि एते प्रेशराइज्ड वाला इंटरेक्शन हबो नाही बट या ऊपर जदि किछि गोटे हेवी जिंस रहि गेला देन ऑब्वियसली एटा टिके बेसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी को आसीबे एवं ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी ता काहे की जरूरी ताको बुझिबा भी यदि आपण नेक्स्ट पार्ट को भलो भाबरे बुझुचनी दे इजी हबो जते बेले भी आपण सपोज करितनु सरफेस रे किछि पानी पडिछि ओके आपण जदि गोटे कपड़ा नेकी ता ऊपर पकेबे किबा गोटे कागज नेकी ता ऊपर पकेबे ऑटोमेटिकली से सिंसरा सोक हे जिवो कोन पे बिकॉज़ ऑफ द कैपिलरी एक्शन ठीक सेमिति आपण वाटमैन पेपर रखिले ता ऊपर जेल रखिले ता ऊपर मेम्ब्रेन रखिले ता ऊपर अगेन वाटमैन पेपर ता ऊपर अगेन वेट तो पूरा जिनसरा वर्तमान क्लोज प्रॉक्सिमिटी रे रहिछि वर्तमान आपण ट्रांसफर बफर को ऐड करिवे ट्रांसफर बफर जता आपण ऐड करले तो बफर ता कोन वाटर मॉलिक्यूल रहला तो सी ऑब्वियसली बीजी कोन करिवो ऊपर आड़ को मूव करके जीवो कैपिलरी एक्शन थ्रू रे तो सी प्रथमे वाटमैन पेपर को वेट करिवो देन नेक्स्ट जीवो जेल पाखकू जेल रो जते बेले से मेम्ब्रेन पाखकू जीवो से ता सहित माने तार निजर वाटर मॉलिक्यूल्स रहला किबा बफर रो जहां भी मॉलिक्यूल्स रहला से मानकर मूवमेंट से तो से डीएनए को भी निज सहित टाणी नै कि जेल पाखरु मेम्ब्रेन पर्यंत नै जिवे मेम्ब्रेन पाखरु ऊपर को जदि आपण देखुचंती बफर तो ऑटोमेटिकली ऊपर को मूव करके पळे जिवो बिकॉज़ ऑफ द कैपिलरी एक्शन बट डीएनए आउ आगो को मूव करके जाई परिबो नाही तार रीजन हला या ऑलरेडी मैं जिनसटा आपण को डिस्कशन करि साली दैट मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू बाइंड विथ द बायोमोलिक्यूल्स whether it is a DNA or RNA or protein or whatever it is so it can bind very sharply okay तो जते बळ आपण बाइंड हे गेला मेम्ब्रेन सहित वर्तमान डीएनए अटैच हे गेला एंड आपण जानिबे केमति वर्तमान ट्रांसफॉर्मेशन हे सरछि ना नहीं ऊपर लेवल रे जो आपनकर वाटमैन पेपर रही दैट मीन्स ए पर्टिकुलर पार्ट रे आपण जो वाटमैन पेपर रखिचंती जते बेले ए वाटमैन पेपर आपनकर वेट हे जिवो ऑटोमेटिकली आपण जानि जिवे कि बफर वर्तमान ट्रांसफर हे कि ऊपर लेवल रे वाटमैन पेपर जे पर्यंत आसी गलानी तो जदि बफर वाटमैन पेपर पर्यंत आसी गलानी दैट मीन्स निहादी भाबरे से जेल आ मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही आसीथिबो एंड जदि ए जगह हमर सक्सेसफुल हेइछि ना नहिछि सेटा तो पर जाना पड़िबो जदि सक्सेसफुल हेइथिबो देन वर्तमान मेम्ब्रेन पाखरे आपनकर डीएनए अछि ओके एंड वंस आपण ए जिंसटा को कंफर्म हे गेले देन सिंपल हमको करिवार कोन अछि ए पूरा मेम्ब्रेन को हमको बाहर करके आनियार अछि बाहर को ओके देन पूरा ए सु पार्ट रा किछि आवश्यकता नै हमको मेम्ब्रेन मिल गेला हमें मेम्ब्रेन को धरि के आसी हमें एटा एक्सपेक्ट करू छ दैट मेम्ब्रेन मस्ट हैव दैट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बट हमें जानि ने कि अछि ना नाही सेटा हमें जानिबा केते परे जते बेले पूरा प्रोसेस सरीबो ओके नाउ विथ दैट एक्सपेक्टेशन नाउ वी हैव द मेम्ब्रेन वर्तमान मेम्ब्रेन रे हमको करिवार कोन अछि डीएनए को फिक्स करिवार अछि बिकॉज़ हमको एटा दरकार नै कि डीएनए निजर पोजीशन चेंज करू बिकॉज़ डीएनए जदि पोजीशन चेंज करू देन हमको प्रॉब्लम हबो एवं फर्दर जहां भी टेक्निक्स रहि फर्दर जहां भी स्टेप्स रहि ताको कंडक्ट करिवारे प्रॉब्लम हबो तो सेथि पय हमें प्रथम जिंस एटी कोन करिवा डीएनए को फिक्स करिवा now that is called as the DNA fixation process so DNA fixation can be done by two different processes one either it may be a heat treatment or it can be done by the UV light तो either आपण UV light दियंतु किबा आपण हीट सहित टिके ट्रीट करंतु ऑटोमेटिकली डीएनए मेम्ब्रेन रो जो पर्टिकुलर जगह रे थिबो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कथा हम कहूची आपण एटी भलो भाबे मन रखंतु सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नाउ वी आर प्रोसीडिंग विथ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नॉट डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रथम पार्ट रे थिला वंस अल्कली ट्रीटमेंट इज डन now you have the single standard DNA so now in this condition we are proceeding with the single standard DNA only तो वर्तमान हम पाखरे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अछि एवं मिथाइल आई मीन हीट ट्रीटमेंट द्वारा किबा आपनकर यूवी लाइट द्वारा वर्तमान सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो जगह रे जीए जेमिति भी थिला से वर्तमान से जगह रे फिक्स हो जाय छै ओके द नेक्स्ट पार्ट इज योर हाइब्रिडाइजेशन and for hybridization we need a very essential part that is known as the probe and what is probe is a single standard oligonucleotide sequence ओके oligonucleotide sequence को आपन को सिंथेसाइज करबा को पड़िबो सेथि में को प्रोब बेली कहै छै सिंथेसिस रो मेन रीजन हला कोन
एठी आउ थरे आपनको से पुराना कांसेप्ट सहित जेबार अछि आपण ऑलरेडी जीन विषय जानिचंती तार बेस पेयर विषय भलो भाबरे जानिचंती तो जदि आपण एटा जानिबा को चाहउचंती कि जो जीन आपण टार्गेट करथिले से जीन आइसोलेट हेची ना हेनी तो ऑटोमेटिकली आपण को एठी किछटा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी प्रोवाइड करिया को पड़िबो एंड जदि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपण प्रोवाइड करथिन से मानको भीतर जदि कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग हे गला देन ऑटोमेटिकली आपण एठी कंफर्म हे जिबे कि आपण जो टार्गेट जीन को एस्टिमेट करिया को चाहउथिले किबा आइसोलेट करिया को चाहउथिले सेटा आपण पाखरे अछि ठीक अछि तो वर्तमान एटा को म आउथरे रिपीट करूछि तो आम पाखरे डीएनए रहिछि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आम पाखरे रहिछि एवं याको हमको डिटेक्शन करबा भी आमे कोन करबा किछटा सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मानको सिंथेसाइज करे राइट वर्तमान रेड कलर रे आपण सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मानको देखुछि जो माने कि कॉम्प्लीमेंटरी हेथिबे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सहित देन ओनली बाइंडिंग हबो अदरवाइज बाइंडिंग हबो नै अच्छा हम जति खाली सिंगल सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स को बनै देले विजुअलाइजेशन पे तो हमको हेल्प करिवनी बिकॉज़ ये भी डीएनए से भी डीएनए ये भी कलरलेस से भी कलरलेस बाइंडिंग तो जदी इवन हे भी गला हमको जणा केमती पड़िबो तो विजुअलाइजेशन पई आमे ए सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स किबा जो प्रोब बेली जहा को कहा जाउची ए प्रोब सहित आमे किछटा फ्लोरेसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल्स मानको को अटैच कर दे परिबा किबा आमे किछटा रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स मानको भी अटैच कर दे परिबा जोटा कि आगु को हमको हेल्प करिवो जेमती मने पकंतु आपण जेतले अगारोसिल इलेक्ट्रोफोरेसिस करथिले आपण ईडीटीए को अप्लाई करथिले सो दैट कि यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर रे आपण तार लोकेशन चेक कर दे पाइबे बिकॉज़ डीएनए इटसेल्फ इज अ कलरलेस मॉलिक्यूल तो जदी आपण तार लोकेशन आइडेंटिफाई करबा को चाहउछनी तो आपण को एमिति किछि कंपोनेंट्स मानको ता सहित मिसे के ऐड करिवार अछि जहा द्वारा कि डिटेक्शन रे हमको हेल्प हबो विजुअलाइजेशन रे हमको हेल्प हबो ठीक से सेम प्रोसेस रे जते बडा हम पाखरे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अछि हम वर्तमान हम प्रोब्स मानको अटैच करूचे से प्रोब्स सहित हम किछरा रेडियो लेबल सब्सटेंसेस किबा किछरा फ्लोरेसेंट लेबल सब्सटेंसेस मानको अटैच करबा सो दैट कि आगो को हमको विजुअलाइजेशन रे हेल्प हबो तो जदी बाइंडिंग हैला ताहाली भी हमको जोटे जाना पड़िबो लेकिन जदी बाइंडिंग न भी हैला ताहाली भी हमको जाना पड़िबो तो दीटा को रेस्पॉन्स पे हमको रेडी रहबा दरकार सो वर्तमान देखंतु आपन पाखरे सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थिला नाउ यू हैव प्रोवाइडेड द प्रोब्स सो प्रोब्स जदी जाय के अटैचमेंट हैला दैट मींस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपन एठी एक्सपेक्ट करिथिले जदी सेही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एठी अछि दैट मींस प्रोब्स मानकर अटैचमेंट हबो तो मो एठी दीटा कंडीशन आपन को पाखरे पई एठी रखिछि तो प्रथम कंडीशन रे आपन एठी कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस रे अटैचमेंट एठी आपन देखि परछन ओके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहिला जोटा कि आपन टारगेटेड जीन एवं ता सहित आपन प्रोब अटैच रहिछि जहा संगे हम किछटा लेबल माने रेडियो लेबल किमा फ्लोरेसेंट लेबल सब्सटेंसेस मान को एठी हम टैग करिछि ओके जदि ऑटो रेडियोग्राफी आपण एठी देखिबे आपण को किछटा कलर मिलि जिवो एवं दैट इज योर पॉजिटिव रिजल्ट जदि आपनकर इंटरैक्शन हेई नाही इंटरैक्शन हेई नाही रो बी कंडीशन बहुत डिफरेंट पळे आसुची सपोज धरि दियंतु आपण अगारोसिल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे आपण एक्सपेक्ट करूथिले आपनकर जीन रो जहा भी मॉलिक्यूलर वेट अछि सेटा 55 किलो डाल्टन रहिबो ओके एंड आपण मार्कर सहित भी ताकू चेक करथिले मार्कर रो 55 किलो डाल्टन वाला लाइन संगे ही आपनकर बैंड आसीथिला ठीक अछि बट आमे कंफर्म है कि कहि परिबा कि सेही सेम जीन बेली बिकॉज़ अलगा भी जीन थाई पारे जोटा कि 55 किलो डाल्टन हे थाई परिबो तो जो पर्टिकुलर जीन को आमे एक्सपेक्ट करूचे सेही पर्टिकुलर जीन अछि कि न अछि सेटा हम जानि परिबेनी तो जदी आपण एठी प्रोब्स प्रोवाइड करूचंदी जो जगह रे कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग रहइबो तो एई जगह रे आमे 101% आमे कंफर्म है कि कहि दे परिबा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम एक्सपेक्ट करथले सेटा हमको मिलिछि ना मिलि नहीं तो प्रथम पार्ट रे जदी आपनकर इंटरैक्शन हैला ओके प्रथम पार्ट रे जदी आपनकर इंटरैक्शन हैला देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव आपन किछटा इल्यूमिनेशन मिल जिवो आपन जदी रेडियो लेबल सब्सटेंस मानकर नेचर चेक करिया को चाहउछनी ऑटो रेडियोग्राफी रे आपन तार विजन देखि दे परिबे ताको कलर आपन को मिल जाय परिबो जदी आपनकर कोनोसी प्रकार रे इंटरैक्शन हेई नाही दैट मींस बिकॉज़ सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड रे तो कोनोसी प्रॉब्लम नाही ना सेटा तो आपन निजे बननै जंदी राइट बट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपन आइसोलेट करछन ता ऊपर हमर कोनोसी कंट्रोल नै तो जदी आपन भूल जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करिथिबे तो प्रोब्स मानकर बाइंडिंग हबो नाही एंड वर्तमान सेकंड कंडीशन रे जदी आपनकर बाइंडिंग न होजी देन देयर विल बी नो इल्यूमिनेशन प्रोसेस से चाहे से आपनकर ऑटो माने रेडियो लेबल सब्सटेंसेस हो किबा फ्लोरेसेंस लेबल सब्सटेंसेस हो देयर विल बी नो इल्यूमिनेशन प्रोसेस एंड द रिजल्ट विल बी completely negative so the first process is a positive result second one is a negative result and in this way you will be able to identify whether that particular gene or the nucleotide sequence has been isolated properly or not जहा को भी आपण आइसोलेट करिया को चाहते तो एई टाइप रो किछि हमें डीएनए रो
नेचर को आम आइडेंटिफाई कर दे परिबा ताको आम प्रॉपर्ली एनालाइज कर दे परिबा। मु आशा करूची पूरा एक्सप्लेनेशन आपण मानको भलो भाबरे बुझी आसीथिबो एवं जदि किछि डाउट रहिछि याकु नै कि तने आपण मते क्वेश्चंस पचार दे परिबे। मु चेष्टा करबी सिंपलीफाइड वे जदि पॉसिबल हे परिबो देन कमेंट सेक्शन में निजर आंसर मु पुट अप करबी। सो नेक्स्ट पार्ट जहाँ भी आपन ब्लॉटिंग रहबो नेक्स्ट वीडियो रे हम स्टार्ट डिस्कशन करबा लाइक नेक्स्ट पार्ट इज योर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो नेक्स्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग रे हम प्रोटीन्स रो डिटेक्शन देखिबा देन नेक्स्ट पार्ट रे हम देखिबा आरएनए रो डिटेक्शन जोथरे कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आसी जिवो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।